जय हिंद दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड के ओएमआर क्वेश्चन एमसीक्यू जो बहुविकल्पी है उसकी श्रृंखला लेके चलते हैं। अब हम लोग डेली 10-10 ओएमआर का क्वेश्चन लेके चलेंगे। हर एक चैप्टर से, एक चैप्टर का 10 क्वेश्चन हो गया, फिर उसी चैप्टर का 10 क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में, दूसरे लेक्चर में। इस तरह से एक एक्सरसाइज के लगभग 2 या 3 लेक्चर होंगे केवल ओएमआर के। आप डेली रेगुलर उसको देखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए जितना से जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आपको ओएमआर में जो आता है आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 में आप 20 में 20 लाएँ, पूरा 20 में 20 लाएँ। ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा केवल ये जो एमसीक्यू में बता रहा हूँ बहुविकल्पी प्रश्न ओएमआर का सारा रेगुलर आप देखते रहिए और सारे लेक्चर को लगा जाइए। ठीक है। आइए तो हम लोग पहला शुरू करते हैं बहुविकल्पी। पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं से हम लोग क्या करेंगे, आज आपका ये ओएमआर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले जान लीजिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से कटे। ठीक है। स्वयं से कटे तथा जिनके गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या कितनी हो, की संख्या केवल 2 हो। 2, उसे आप क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है। केवल 2 होनी चाहिए और वो क्या होगा, स्वयं से भी कटनी चाहिए। ठीक, दूसरे से नहीं कटना चाहिए। ठीक। तो अब देखिए, अब इसमें क्या है आपका क्वेश्चन, ये जो है जीरो, जीरो का गुणनखंड क्या होगा, 0 गुणे 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये होगा नहीं आंसर। आप 1 है तो 1 गुणे 1 लिख नहीं सकते, केवल इसको 1 ही लिख सकते हैं और ये स्वयं से कैंसिल होगा, लेकिन इसका गुणनखंडों की संख्या 1 होगा तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब चलते हैं बालक 2। 2 देखिए, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गया। और ये 2 किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, ये सी वाला आंसर होगा। आंसर 2 होगा। 8 देखिए, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पे लिखे केवल गुणनखंडों की संख्या 2 होनी चाहिए, लेकिन 2 से अधिक होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर सी होगा। ठीक है। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा है दूसरा प्रश्न कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं 156। अब इसको इस तरह से आप गुणनखंड निकालिए। अब देखिए लास्ट में 2 है, 6 है तो 2 से जाएगा, 2 7 14 हासिल देगा 1, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18 हासिल लिख दिया। तो अब 3 से ले जाएंगे, क्यों, 3 1 कम 3, 3 3 लिखे 9, अभी 13 1 कम 13। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए ये 2 पे कितने घात है, 2 पे 2 और गुणे 3 पे 1 गुणे 13। तो देखिए एक घात होता है तो उसे हम लोग नहीं लिखते, हटा देते हैं। ठीक। अब देखिए एक घात इस पे, एक घात इस पे, तो कितना होगा, 2 पे 2, 2 पे 2 ये है और 2 पे 2 ये है, 3 भी है, 3 भी है, 3 भी इसमें भी है। और देखिए 13 है तो यहाँ पे 11 है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है। इसका आंसर बी हो गया दूसरे का। अब करें कि 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 140 यहाँ पे लिखिए और उसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। तो 2 7 14 0, 2 3 6 हासिल 1 देगा, यहाँ पे 2 5 10। यहाँ पे देखिए 5 से चला जाएगा, 5 से 7 35, 7 1 कम 7। अब इसके गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये बताइए 2 पे कितने घात है, इस पे 2 पे 2 गुणे ये 5 हो गया और गुणे 7। अब इसमें कौन सा आंसर है इस टाइप का, देखिए 2 पे 2 ये हो गया और ये भी हो गया, दोनों हो गए। ठीक। अब चलते हैं 5, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, और लेकिन यहाँ पे देखिए केवल 7 है, आपका क्या है 7 है, तो इसमें 7 का स्क्वायर ये नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट। ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग चाहिए। तो आप करिए 144 का अभाज्य गुणनखंड, तो 144 लिख लिए हम लोग। अब चलते हैं इसको 2 से घटाते हैं, 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 6 का 12, 2 18 दूना के 36, 2 9 18, फिर 3 3 3 के 9, 3 1 कम 3। ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे क्या, इसकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 3। अब देखिए 2 पे कितनी घात है, 1 2 3 4,
सबको एक एक घात होता है, तो 2 पे कितनी घात है, 4 घात, गुणे 3 पे कितनी घात है, 2 घात। ठीक है, इसको लिखेंगे, बोला कि गुणनखंडों की घातों का योग, तो घात ऊपर ना, ये घात है और ये घात है, तो घातों का योग बराबर क्या होगा, घातों का योग बराबर हो जाएगा आपका 4 और प्लस 2 बराबर 6। आपका देखिए आंसर बी भी नहीं है, ये डी है आंसर 6। आपका आंसर 4 का कितना हो गया, 6। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, ये 5 क्या आपका करा है, कह रहा कि दो संख्याओं 306 और 657 का मौसा। तो मौसा के लिए पहले हम लोग 306 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 306 का गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। ये देखिए 2 से जाएगा, 2 कम 2, हाथ से एक लगा पीछे, तो 2 5 10, 2 3 6। अब 3 से ले जाते हैं, 3 5 15, 3 1 कम 3। अब यहाँ पे देखिए 7 से ले जाएंगे, 13 7 51। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 3 से चला जाएगा अभी, तो 3 1 कम 3, 2 3 7 21, 17 1 कम 17। तो ये हो जाएगा आपका 306 का। तो 306 का हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अब लिखते हैं आगे हम लोग 657 का, 6 5 7। अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। अब देखिए कैसे जाएगा ये आपका चला जाएगा कितने से, देखिए लास्ट में 7 है, तो 3 से चला जाएगा, 3 दूना का 6, 3 एक कम 3, बचा कितना 2, तो 3 9 27। अब देखिए 3 है ना, लास्ट में 9 है, तो फिर 3 से चला जाएगा, 3 7 21 और 3 3 के 9। अब यहाँ पे देखिए 73 है, ये 73 किसी से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, केवल 73 जो है आपका 73 से ही कटेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 3 7 21, 3 3 के, ये 73 इक्यावन 73 हो जाएगा। अब इसका जो फैक्टर है उसको लिख लेते हैं हम लोग, 3 गुणे 3 और गुणे 73। अब जब इसमें मौसा निकालना है, मौसा का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो उभयनिष्ठ। देखिए उभयनिष्ठ कॉमन कौन सा है इसमें, 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, दोनों में 3 3, 17 इसमें है, 73 इसमें। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 गुणे 3, इसमें भी 3 गुणे 3। तो मौसा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 गुणे 3 बराबर 9। इसमें आंसर देखिए कौन सा है, 3 है, 18 है, 9। ये आपका आंसर हो जाएगा ये 9। ठीक है, 9 इसका आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। 6 कह रहा है आपका कि 182 और 78 का मौसा होगा। तो 182 लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, 182 182 को लिखेंगे, 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 1 कम 2। ठीक है ना। अब देखिए अब आगे क्या करते हैं हम लोग, अब लेकर चलते हैं, 7 से चला जाएगा, देखिए 7 1 कम 7, 2 बचेगा, 7 3 21, 13 1 कम 13। इसका होगा 2 गुणे 7 और गुणे 13। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, 78 का लेते हैं। 78 में जब लेते हैं हम लोग, तो इसको ले जाएंगे, 2 2 3 6, 2 9 18, 3 1 कम 3, 3 3 लिखे 9, 13 1 कम 13। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 3 और गुणे 13। क्या निकालना है हम लोगों को, मौसा। मौसा बराबर होता है उभयनिष्ठ, जो सबसे दोनों में कॉमन हो। तो इसमें देखिए 13 कॉमन है और इसमें भी 13, और बाकी तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है, वही होता है आपका मौसा। तो मौसा क्या हो गया, 13। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी, आंसर ए है 13, सॉरी। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। 7 कह रहा है कि 12 15 21 का लसा। तो ये 12 हो गया, 12 को हम लोग लिखेंगे क्या, 2 6 का 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका क्या, 2 गुणे 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और गुणे 3। ठीक है, अब चलते हैं 15 के लिए। 15 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 5 15, 5 1 कम 5। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ठीक है, अब 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 21 को हम लोग लेंगे तो 3 7 21, 7 कम 7। तो यहाँ पे देखिए सबका लिख लेते हैं फैक्टर, पहले 2 पे 2 गुणे 3, इस वाले का हो गया। ठीक, अब इसका चलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका है 3 गुणे 5 है, और इस वाले का क्या है आपका, इस वाले का है हमारा 3 गुणे 7। तो लौसा कहता है कि सभी संख्याओं को ले लेते हैं एक साथ। तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 पे 2 गुणे ये 3, दोनों में से 3,
और ये 5 और ये 7, सबको सम्मिलित कर लिए। देखिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 5 कर दीजिए, और 7 तरीके 21, तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया। तो ये आपका थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे, 20 और गुणे 21, तो देखिए जीरो पीछे बढ़ा लेंगे, 2 दूना के 2 एक कम 2 और 2 दूना के 4, 420 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आंसर आ गया इसका, 420 को, यह इसमें डी वाला है इसका, डी इज करेक्ट आंसर 4 है इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। 8 का था 15 और 18 24 का लास्ट है, तो 15 को लिखे यहाँ पे, 3 5 15, 5 कम 5। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 गुणे 5, किसका हो गया ये 15 का। 18 का ले लीजिए, 18 का हो जाएगा आपका 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अधिकतम घात के रूप में, 2 3 गुणे 5 हो गया ये, और ये 2 गुणे 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगला ले लेते हैं 24 का। 24 का हम लोग ले लेते हैं, तो 24 में देखिए क्या आ जाएगा, 2 बड़े 24, 2 6 का 12, 2 3 6, 3 1 कम 3, इसको लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे 3 घात और गुणे 3। तो लौसा में सबसे अधिकतम घात और संख्याओं को ले लेते हैं, लौसा बराबर हो जाएगा, देखिए 3 पे अधिकतम घात की संख्या 2, तो 3 पे 2, गुणे 2 पे अधिकतम संख्या 3, तो 2 पे 3 और गुणे 5। अब देखिए इसको 3 3 लिखे 9, और ये क्या होगा, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना के 8 गुणे 5, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 5 है 40, 9 गुणे 40, तो 9 चौका 36, ये हो जाएगा 360 आंसर इसका। देखिए 360 कौन सा है, ये डी वाला करेक्ट आंसर है इसका 360। अब चलते हैं 9 में, लौसा। लौसा बराबर अधिकतम घात, ठीक है ना, 2 का इसमें कितना अधिकतम घात 3, और इस पर भी 3, तो लिख लीजिए 2 पे अधिकतम घात 3, यहाँ पे 3 एक है, यहाँ पे 3 है, तो इसको भी रख लेते हैं, और ये गुणे 1 5, सब संख्याओं को लौसा में रख लेते हैं। तो 2 पे 3 का मतलब 8, और गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए ऐसा गुणा करते हैं एक जीरो वाला पार्ट बन जाए, तो 8 5 है 40 गुणे 3, 4 3 12, 120 इसका आंसर आ गया। 120 कौन सा है, ये 12 सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कह रहा कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी कौन सा विकल्प सही है। तो 2 धनात्मक में सही कौन सा है आपका, हमें पता है कि लौसा गुणे मौसा बराबर होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसमें देखो पहली संख्या क्या है, लौसा गुणे मौसा, इसमें ए दिया है, तो ए, ठीक, यहाँ पर पहली संख्या ए हो गया, ए पहली संख्या ए गुणे दूसरी संख्या क्या दिया, बी। अब इसी का लेना है क्या, मौसा, तो लौसा या मौसा पहले भी कर सकते हैं, तो मौसा ऑफ ए बी गुणे लौसा ऑफ ए बी। तो इसमें कौन सा, इस पैटर्न पे देखिए ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए और शेयर करिए, और रेगुलर अपने भविष्य के लिए आप इस तरह की वीडियो को देखते रहिए, ताकि 20 में 20 आपका उम्र में नंबर आए, और अपने दोस्तों को भेजिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बहुविकल्पी लेक्चर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट श्रृंखला के साथ। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 पढ़ लिया है, अब लेक्चर 2 पढ़ेंगे। बहुविकल्पी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका नोट्स बनाइए, कॉपी पे एक एक क्वेश्चन लिखिए, और OMR में आप क्या करिए, 20 में 20 लाइए, एकदम पूरे का पूरा नंबर। ठीक है, और रेगुलर इस कंटेंट को आप जारी रखिए, रेगुलर पढ़िए, तब आपका 20 में 20 मिल जाएगा। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन 11 नंबर पढ़ते हैं, 10 इससे पहले पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि 35,49 बराबर 7 है, तो लौसा 35,49 का होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये पहली संख्या ए है, ये दूसरी संख्या बी है, इसका मौसा दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लौसा गुणे मौसा बराबर क्या होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या ए गुणे दूसरी संख्या बी। तो कह रहा है कि मौसा कितना दिया है आपका, ये देखिए मौसा 7 दिया है, तो मौसा की जगह पे 7 रखिए। लौसा निकालना है तो लौसा लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या कितना है 35, और गुणे दूसरी संख्या है 49, तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लौसा बराबर 35 गुणे 49, और ये अपान हो जाएगा, देखिए गुणा में है तो कहाँ पे आएगा, ये भाग में। ठीक है, तो ये 9 नहीं है, ये 7 है। ठीक है, तो 7 है, ये 7 5 35। ठीक है, 7 5 35 हो गया। अब क्या होगा आपका 5 गुणे 49, तो 5 गुणे 49 करेंगे तो 5 9 45 को 5 हासिल लगा 4,
और 5 चौके 20, 20 और 4 24, 245 आया है। आपका कौन सा इसमें आंसर है? ऑप्शन सी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, 11 नंबर। अब चलते हैं 12 नंबर पे। सब देखिए आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट श्रृंखला के साथ है ये। कर कि लस 12 का 21 बराबर 84 दिया है, तो मौस 12 21 का होगा। तो लिख लीजिए। पहले फिर जानते हैं आपकी एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या ए गुणे दूसरी संख्या बी। ठीक है, तो अब चलते हैं। आपके पास पहली संख्या कितना दिया है? देखिए 12 दिया है, और दूसरी संख्या बी कितना दिया है? 21। अब यहाँ पे इसका देखिए लौसौ दिया है 84, तो एलसीएम यहाँ पे रखिए 84 गुणे मौसा पूछा होगा ना, मौसा, तो यहाँ HCF बराबर जो होता है मौसा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 12 गुणे 21 बटा के 84। अब यहाँ पे देखिए 12 7 84, 7 तरीके 21, कितना है इसका आंसर हो गया आपका? 3। इसमें आपका पहला आंसर 3 दिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर पे। कह रहा है 14 नंबर के 26 तथा 156 का लस 156 है, तो मौसा ज्ञात करिए। ठीक है, तो आइए 26 तथा 156 का लस, अर्थात 26 क्या पहली संख्या हो गई और ये 156 दूसरी संख्या, तो लस दिया 156। तो आपको बताया कि लस और गुणे मौसा बराबर आप जानते हैं कि पहली संख्या ए गुणे दूसरी संख्या बी। तो पहली संख्या आपके पास कितना दिया हुआ है? पहली संख्या दिया है ए का मान 26 गुणे बी का मान दिया है 156। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे इसका लौसत दिया है कितना? 156। तो लौसत की जगह पे लिखेंगे 156 और गुणे मौसा कितना निकालना है? मौसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मौसा बराबर हो जाएगा आपका, तो ये मौसा इक्वल टू हो जाएगा आपका 26 गुणे 156 और बटा के ये आपका आ जाएगा नीचे 156। तो अब क्या हो जाएगा आपका? 156 से 156 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? ये 26। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 15 नंबर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है ये। आप देख रहे हैं कि सब प्रश्न पिछले वर्षों में आया हुआ है। दो संख्याओं के लौसा एवं मौसा क्रमशः 168 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। तो अब देखिए क्या हो रहा है, दो संख्याओं का लौसा, तो आपको हमने पढ़ाया कि लौसा और गुणे मौसा बराबर क्या बताए हैं? पहली संख्या ए गुणे दूसरी संख्या बी। तो अब लौसा कितना दिया है? 168 दिया है। ठीक, और गुणे मौसा कितना दिया है? 6 बराबर पहली संख्या, एक संख्या कितनी है आपकी? 24 है, तो 24 रख दीजिए। गुणे दूसरी संख्या पूछा है, तो गुणे दूसरी संख्या बी। अब चलते हैं बी बराबर क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे बी है और ये देखिए गुणा में है, तो भाग में चला जाएगा, तो 168 बटा के 6 और भागा 24। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 चौका 24, 4 चौका 16, 4 दूना के 8, बी का मान कितना आ गया? 42। अब देखिए यहाँ पे कौन सा 42 है? कोई 42 है? ये वाला बी ऑप्शन 42 है, तो 15 का 42 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या कहता है हम लोग देखेंगे। कह 65 और 117 के मौसों को 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या होगा? कह रहा 65 और 117 की मौसों को, तो 65 लिखिए, 65 को कितना लिखेंगे? मौसा निकालना, तो इसको पहले गुणनखंड निकालिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। 65 ये हो गया 65, 65 का गुणनखंड करते हैं, तो देखिए कितना से जाएगा? 65 पहले ले जाते हैं 5 से, 5 एक कम 5, 5 नहीं आई 15, 13 एक कम 13, ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 5 और गुणे 13। और फिर कह रहा है कि 117 की मौसक हो, तो 117 को भी गुणनखंड करिए, 117 हो गया ये। अब ये गुणनखंड करेंगे तो देखिए 3 तिली के 9 बचेगा, हासिल 2, 3 नवा 3 तिली के 9, यहाँ पे 3 होगा और 3 नवा 27 हो जाएगा। अब फिर देखिए 3 एक कम 3, 3 तिली के 9, 13 एक कम 13। तो अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर लिखेंगे। तो ये 3 गुणे 5 हुआ है और ये 3 गुणे 3 गुणे 13, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 13। तो कह रहा है कि 65 और 117 का मौसा, तो इन दोनों का मौसा निकालेंगे, इसका और इसका। तो मौसा बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मौसा इक्वल टू, दोनों में जो घनिष्ठ क्या है? 13 है, तो 13 हो गया। ठीक, अब सवाल कर रहा है कि मौसा को इतने के रूप में व्यक्त किया जाए, 65 पी माइनस 117 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 65 पी माइनस 117 के रूप में बराबर 13 के रूप में क्या किया जाए? लिखा जाए। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? अब ये हो जाएगा आपका 65 पी
यहाँ पे हो जाएगा 65, तो ये हो जाएगा 65p बराबर 13 प्लस 117। अब देखिए ये 65p तो हो गया, ये क्या हो जाएगा 7 और 3 10 और 1 और 2 1 3 और ये 1, p बराबर हो जाएगा 130 बटा के 65, तो 65 दूना के 130 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा बी। अब चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर कह रहा है आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है, पूछ रहा है क्या है, जिसे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। तो हम लोग शेषफल देखिए, भाग देंगे तो इसमें से शेषफल घटा लेंगे और इसमें से दोनों में से, ठीक है। तो कह रहा है कि 70 में से कितना घटा लें 5, तो कितना हो जाएगा 65। अब फिर कह रहा है कि 125 को भाग देने पर कितना शेषफल आएगा 8, तो 125 और माइनस 8 कर देंगे, तो 15 में से देखिए यहाँ पे हासिल, तो 15 में से 8 गया तो 3, 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1। कह रहा है कि भाग देने पर बड़ी से बड़ी संख्या, तो अब इनका फैक्टर कर लीजिए, 65 का कर लीजिए, 65 का हम लोग करेंगे तो 13 5 65 अभी पीछे किए हुए हैं, तो 13 5 65, 5 1 कम 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 65 बराबर हो जाएगा आपका 13 गुणे 5। अब चलते हैं 117 का, 117 का भी किए हम लोग, तो आसानी से कर सकते हैं, 13 नवा 117, तो यहाँ पे आप 3 से लीजिए, 3 तिली के 9, 3 नवा 27, 3 एक कम 3, 3 तिली के 9, 13 कम 13, तो लिख सकते हैं 117 को हम लोग 3 गुणे 3 और गुणे 13, ठीक है। अब 3 गुणे 3 गुणे 13 हो गया। तो अब देखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या कहती है तो इसका HCF निकालते हैं, HCF या मौसा, तो ये मौसा जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, दोनों में जो उभयनिष्ठ कॉमन कितना है 13 13, तो मौसा 13 हो गया, ठीक है। तो 13 मौसा हो गया, तो वही क्या होगी सबसे बड़ी संख्या हो गई आपकी, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या। तो आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर देखिए क्या कर रहा है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ज़बरदस्त है ये दोनों, कोई ना कोई एक यूपी बोर्ड में पूछ लेता है, देखिए 2024 में पूछा हुआ भी है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 56 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 हो जाए। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक दशा में कहा है, अगर कहता कि इसमें भाग देते तो एक शेषफल बचता है, इसमें देते तो दूसरा कुछ बचता है, इसमें तीसरा, तो छोटी बड़ी पूछता तो घटा लेते हैं। अब क्या पूछा है यहाँ पे देखिए, ये पूछा है आपसे कि 35 56 91 को विभाजित करने पर छोटी से छोटी संख्या, तो पहले छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर लीजिए, ये आपका 35 है, 35 को कितना से ले जाएंगे हम लोग, ले जाएंगे आपको 7 5 35, 5 1 कम 5, 35 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 5। अब चलते हैं 56 को, तो 56 को हम लोग ले जाते हैं, तो 56 को ले जाकर तो देखिए 2 से एकदम छोटा लीजिए, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 से जाएगा 2 कम 2, 2 दूना के 4, 2 7 14, 7 कम 7, तो 56 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 पर 3 गुणे 7। अब चलते हैं 91 को, 91 को ले लिए हैं। अब देखिए 91 को जब हम लोग ले लेंगे तो 7 से जाइए ना, 7 एक कम 7 हासिल होगा, 7 तेरे 21, 13 एक कम 13, तो ये हो जाएगा 91 को हम लोग लिखेंगे कितना 7 गुणे 13। अब क्या पूछा छोटी से छोटी, जब छोटी से छोटी के लिए पूछेगा, छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका देखिए छोटी से छोटी जब संख्या पूछता है तो लौसा लेते हैं, बराबर संख्या का लौसा, और लौसा लेंगे तो पहले देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 को तो गुणा कर दीजिए, गुणे। अब देखिए मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम घात लेते हैं, तो 2 पे कितना है 3, तो 2 पे 3 कर दीजिए गुणे। अब देखिए 13 बचा, तो 13 को भी गुणा कर दीजिए। अब जब सबका आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आपका आ जाएगा 3640। अब हमारे पास देखिए क्या कहा है, प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बच रहा है। अब जब 7 बच रहा है तो 7 को भी क्या करिए उसमें इंक्लूड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 36 40 और प्लस 7, तो ये हो जाएगा 36 47 आपका, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा है 36 47, ये सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं 18 का, कौन सा हो गया आपका 18 का ऑप्शन सी। अब देखिए करा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश और हर के रूप में, ठीक है। तो अब देखिए, और जो ये आपका क्या हुआ परिमेय संख्या हुआ, और परिमेय संख्या कड़ी में नहीं होता है, परिमेय संख्या क्या होती है कड़ी में नहीं होता है, परिमेय संख्या जो है वो अंडर रूट में नहीं होता है, परिमेय संख्या
कड़ी में नहीं होती है, कड़ी में नहीं होती है, कड़ी में होती है जैसे में आप 9, लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो कड़ी में होगा, जिसका वर्गमूल नहीं आएगा वो कड़ी में होगा, तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो पूछ रहा है परिमेय संख्या है। अब देखिए कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 के लिए हम लोग लिखेंगे कड़ी में 2, तो इसको लिखेंगे कड़ी में 2 ही गुणे 1, तो क्या बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये क्या हुआ, अपरिमेय हो गया। अब चलते हैं कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी से 3 से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए ये कड़ी 9 है, कड़ी 9 को हम लोग लिखेंगे कड़ी में 3 गुणे 3, और जिसका योग बनता है, जोड़ा बनता है, युग्म पेयर, तो वो कड़ी से क्या होता है, भाग आता है बाहर तुरंत। ये देखिए जोड़ा बन गया 3 का, तो एक 3 बाहर आ गया। जब 3 बाहर आ गया तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है, कड़ी में 7, कड़ी में 9 और कड़ी में 7। देखिए क्या होगा, कड़ी में 7 क्या कड़ी से बाहर निकलेगा, नहीं, जो बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऑप्शन सी बहुत करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं 20 नंबर पे। अपरिमेय संख्याएं जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय। ठीक, और जिसका मान कड़ी से बाहर नहीं निकलेगा वो भी अपरिमेय होगा। देखिए 25 है ना, कड़ी में आपका ये क्या है, 25 है, 25, तो इसको लिखेंगे कड़ी में 5 गुणे 5, तो ये क्या होगा, जोड़ा बना तो 5 बाहर निकल गया कि नहीं। अब चलते हैं कड़ी में 81 है, 81 को आप क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 9 81, जोड़ा बनाइए, जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। हमसे पूछा है अपरिमेय। अब देखिए 5/3 अंश और हर के रूप में है कि नहीं, अंश और हर के रूप में, तो ये परिमेय हो गया। अब हमसे पूछा है कि अपरिमेय कौन है, देखिए 5 और प्लस कड़ी में 2, कड़ी में 2 बाहर निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सा होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग होगा। तो अब आइए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है आपका, हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, अपरिमेय। जैसे परिमेय ले लीजिए 5/2 और प्लस अपरिमेय ले लीजिए कड़ी में 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस कड़ी में 2, यहाँ पे गुणा हो जाएगा फैक्टर का इसका 2 का, तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 3/2। देखिए क्या आ गया, कड़ी सहित लेके आ गया तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, आंसर कौन सा करेक्ट, डी इसका। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कर रहा है आपका 22 नंबर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर। जब योग आपका अपरिमेय है तो परिमेय संख्या का, देखिए जैसे में परिमेय संख्या 2 क्या है आपका, मान लीजिए परिमेय हो गया, समझिएगा अच्छे से। और अपरिमेय कह रहा है कि कड़ी में 3 ले लेते हैं या कड़ी में 5 ले लेते हैं, अपरिमेय। ठीक, अपरिमेय तो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या 2 और फिर कह रहा है कि एक अपरिमेय माइनस एक अपरिमेय कड़ी में 5, इनका अंतर होगा। तो ये बताइए अंतर तो बीच नहीं रह जाएगा, तो ये कड़ी लगा है कि नहीं इसके साथ, तो अपरिमेय संख्या आया नहीं है अपरिमेय, तो कहता है कि अंतर हो, योग हो या अंतर हो परिमेय और अपरिमेय का, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही संख्या होगा। तो सदैव अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये देखिए यूपी बोर्ड में 2024 में पूछा है, फिर देखिए जस्ट ये देखिए तमाशा, ये 25 में क्या पूछा है, अर्थात दोनों में से कोई ना कोई एक आ सकता है, उससे आप दिमाग में एकदम नोट करके रखिए, सेट कर लीजिए। अब देखिए कैसी क्वेश्चन, कितना मैंने टॉप क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे। देखिए 2025 में ये 2025 में पूछा है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखिए हमने यहाँ पे चेक करना है, कड़ी में 3 और बटा के कड़ी में 5 है, तो इसको लिख देंगे 3/5 अंडर रूट। देखिए बाहर निकलेगा नहीं, तो ये कौन सी हो गया, ये अपरिमेय हो गया। ठीक है, अपरिमेय हो गया। अब कड़ी में 7 है, 2 है और कड़ी में 7 है, हम ले लेते हैं इसको भी। ये हो गया आपका कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 7, तो ये कड़ी में 14 हो जाएगा कि नहीं, और ये 14 भी बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय। ठीक, अब चलते हैं कड़ी में बाहर 12 है, तो ये कड़ी में 12 लिख लीजिए। 12 को लिखेंगे 2 गुणे 2 और गुणे 3, 2 दूना के 4, 3 12, ये 2 बाहर निकलेगा कड़ी में 3, ये क्या आपका मिल गया, ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया। ठीक, परिमेय तो है नहीं, बचा तो यही आपका परिमेय हो गया। अब कैसे हो गया उसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए क्या है आपका, ये है प्रभु आपका कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 7, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 7। यहाँ पे देखिए क्या है, ये ए है और प्लस बी है, और ये ए है और ये माइनस बी है, अर्थात ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो एक जगह पे 5 है कड़ी में, तो कड़ी में 5 का वर्ग कर देंगे
और माइनस कड़ी में 7 का वर्ग कर देंगे तो ये देखिए 5 का वर्ग कड़ी में करोगे तो 5 होगा, और 7 का वर्ग कड़ी में करेंगे, कड़ी में 7 का वर्ग हो तो 7 बराबर -2। क्या गया ये आपका परिमेय संख्या आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया, कड़ी में 5 + 7 कड़ी में 5 - 7। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए 2025 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कड़ी में 2 और 2 कड़ी में -2 का गुणनफल होगा। ये देखिए क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हमने बताया है कि अपरिमेय संख्याओं का योग और अंतर क्या होगा? सदैव अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, एकदम नोट कर लीजिएगा इसको अपने नोट्स पे, अपरिमेय संख्या होगा। फिर अब यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कर रहा है? अपरिमेय, ठीक है, तथा परिमेय का गुणनफल भी क्या होगा? गुणनफल भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, यहाँ पे कहा कि ये कड़ी में 2 है और ये कड़ी में 3 अपरिमेय है, दोनों को गुणा करेंगे तो कड़ी में 6 होगा, बाहर निकलेगा नहीं। तो अपरिमेय और अपरिमेय, 2 अपरिमेय का गुणनफल क्या हो गया आपका? अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे अपरिमेय ये है और ये, तो इन दोनों गुणनफल क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे देखिए, तो इसका करेंगे तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? 2। फिर देखिए अपरिमेय आ गया कि नहीं। अब एक बात रखिएगा याद, अपरिमेय, ठीक, मान लीजिए आपके पास कड़ी में 5 और परिमेय क्या है 9, तो गुणा करेंगे तो 9 कड़ी में 5 होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? एक अपरिमेय संख्या होगा। नोट डाउन करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, BVIMP। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है आपका कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, मतलब शून्य से हटकर कोई परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। तो आपको भी बताया है कि योग, अंतर, गुणा, भाग सभी अगर परिमेय और अपरिमेय का होगा तो वो अपरिमेय ही संख्या देगा। याद रखिए, एकदम इसको खोपड़ी में अपने घुसा कर रखिए। ये यूपी बोर्ड का देख लीजिए कितना 25, 24, 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब ये प्रश्न हैं आपके। तो अब क्या होगा इसमें आपका? एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, शून्योत्तर परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं का भागफल अपरिमेय होगा। अब आते हैं सअभाज्य संख्या। अब ये स मतलब समझते हैं क्या होता है आपका? स मतलब होता है आपका यहाँ पे साथ साथ या युग्म या जोड़ा। ठीक है, और अभाज्य का मतलब होता है, अभाज्य का मतलब होता है, अ का मतलब होता है नहीं, और भाज्य का मतलब है जो भाज्य हो, जो कटे, जो भाज्य हो, भाज्य मतलब कटना। ठीक है, तो कह रहा है कि जो युग्म में हो, ठीक, और नहीं कटेगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में जो होता है, अभाज्य संख्या का जो अभाज्य संख्याओं का मौसा, अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो कितना होता है? सदैव 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मौसा, ठीक है, सदैव 1 या -1 होता है। अब देखिए इसमें जोड़ा के रूप में कौन है? साथ साथ युग्म जोड़ा में, तो ये सभी तीनों जोड़े में है ना। अब इसमें देखते हैं, पहला ले लेते हैं 18, 25, तो 18 और 25, तो 3 छक 18, 3 तिलिक के 9 दूना 18, 5 5 25। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है ना, तो इसके आगे एक लिख सकते हैं क्या? एक लिख सकते हैं इसके आगे, इसके भी आगे, तो मौसा कितना हो गया दोनों में कॉमन? मौसा बराबर 1। हमने अभी बताया कि सदैव मौसा कितना होगा? 1 या -1, तो 1 आ रहा है, अतः यह सअभाज्य होगा। ठीक है, 18, 25। अब आते हैं 5, 25 है ना, 15 है, तो 5 1 कम 5, 5 तिहाई 15 गुणे 1। देखिए इसमें 5 भी कॉमन है, इसमें भी, और 1, तो 1 हमें चाहिए, 5 नहीं, 1 कॉमन चाहिए। केवल मौसा 1 है, लेकिन यहाँ पे मौसा 5 आ रहा है, मौसा 5 आ रहा है, अतः यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब चलते हैं 7, 21, तो 7 गुणे 1 हो जाएगा, 7 गुणे 3। अब यहाँ पे देखिए मौसा कितना आ गया? 7, असही, अतः यह भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अब 31, तो 31, 93 है, तो 31 हो जाएगा, और 31 गुणे 3 हो जाएगा, 31 मौसा हो गया, अतः यह भी आपका सअभाज्य संख्या नहीं है। अतः आंसर आपका कौन सा? ए है, 18, 25 सअभाज्य संख्या है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, अब आगे अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ
अच्छा लगा हो, मेरा मेहनत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इसको क्या करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए एंड कमेंट भी करिए, ठीक है। प्लीज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।